हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। हम उसमें क्या देख रहे हैं, हम थ्योरी सेक्शन यानी थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में भी आपका यानी कि आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं सेकंड यूनिट का आधा पोर्शन ख़त्म होने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आपको कल मैंने आपको क्या बता दिया था, CCR DDC की विशेषता बता दी थी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे जितने भी आपके PDF हैं मॉक टेस्ट के, वो आपको सारे के सारे जब तैयारी होगी मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। और जितने भी आपके पेपर्स हैं या फिर उसकी तैयारी होगी, वो आपको सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, सिंपल सा टॉपिक है आपका, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, ठीक है, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। अब 5 फंडामेंटल कैटेगरीज क्या होती हैं, सबसे पहली बात आती है यही कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं क्या, क्यों इसे हम फंडामेंटल कैटेगरीज कहते हैं, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल कैटेगरीज में आपका टॉपिक क्या आया है। देखो, सबसे पहली बात आती है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या, PMEST। तो ये है आपकी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। क्या है, अब ये मत समझ लेना 1 मिनट में काम ख़त्म हो गया। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में जब आपको मैंने चीज़ें बताई थी, कवर करवाई थी, तो जब फंडामेंटल कैटेगरीज में आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसका पहले बात तो आपसे क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। यानी कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है क्या, फुल फॉर्म। अब फंडामेंटल कैटेगरीज में जब आप 5 फंडामेंटल कैटेगरीज की बात करोगे, तो क्या पूछा गया आपसे, सबसे पहली बात क्या गई, फुल फॉर्म पूछी गई। अब फुल फॉर्म के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इनके सिंबल्स पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, यानी कि आपसे पहला क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में PMEST, यानी कि P का मतलब क्या होगा, P का मतलब होगा पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी। M का मतलब क्या होगा, मैटर, ठीक है। E का मतलब क्या होगा, एनर्जी, ठीक है। S का मतलब क्या होगा, स्पेसिंग। T का मतलब क्या होगा, टाइमिंग, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जो आपके पूछी जाती हैं। देखो, सीधी सीधी बात है, हर व्यक्ति की क्या है, एक पर्सनैलिटी है। क्या है, हर व्यक्ति की क्या है, एक पर्सनैलिटी है। हर व्यक्ति का क्या है, एक मैटर है। हर व्यक्ति यानी कि एक मैटर है, चाहे भाई आप किसी भी उसमें लेके चलो, हर चीज़ का मैटर होता है कि नहीं, मैटर होता है। अब मैटर होने के बाद आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि भाई एनर्जी, यानी कि वो किस एनर्जी से है, यानी कि किस एनर्जी से वो परफॉर्म कर रही है, किस एनर्जी से बता रही है। फिर आपका आ जाता है स्पेसिंग, वो कौन से स्पेसिंग से क्या है, कौन से स्पेसिंग के अंदर या कौन से स्पेसिंग के दायरे में आती है। और लास्ट बचता है आपका टाइम। टाइम वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नहीं, यानी कल आपको जब क्वेश्चन करा, यानी कि क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि उसमें क्या था कि वो क्वेश्चन था 2019 से लेकर 1980 कुछ था, कि ऐसी उसमें क्वेश्चन था आपका, यानी कि जो आपका आरपीएससी का पेपर है ना, आरपीएससी के पेपर में मैंने कल क्वेश्चन बताया था, शायद से क्वेश्चन नंबर 14 या 15 है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी क्या है, पर्सनैलिटी, आपका टाइमिंग, ये सब चीज़ उसमें बताएगी। और स्पेसिफिक किस चीज़ का है वो, टाइमिंग का। तो यानी कि 5 फंडामेंटल जो आपके कैटेगरीज है, उसमें क्या है, आपका पर्सनैलिटी हो गया, क्या हो गया, फिर आपका मैटर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, इस एनर्जी हो गया, फिर आपका क्या होगा, स्पेसिंग हो गया, और फिर आपका टाइम। स्पेसिंग का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए आपकी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कनाडा, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। स्पेस आइसोलेट का एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कनाडा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कनाडा क्या है, स्पेसिंग का बता दिया उसने, यानी स्पेसिंग के बारे में आपका बता दिया। अब टाइमिंग क्या हो गया, जैसे मान के चलिए टेक्नोलॉजी एडवांस इन द 20th सेंचुरी, यानी कि ये क्या हो गया टाइम के बारे में, यानी कौन सी ईयर की, जैसे मान लीजिए 19वीं शताब्दी का लाइब्रेरी का विकास, अगर ये क्वेश्चन मान लें तो ये क्या होगा, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं, यानी कि वो क्या डिनोट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है। अब आती है एनर्जी, यानी कि एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है, अब एनर्जी डिफाइंस क्या कर रही है आपकी, जैसे मान के चलिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया आपका, हो गया साइकोलॉजी, कंट्रोल ऑफ, यानी किसी चीज़ के बारे में कंट्रोल। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्या बता रही है, इस तरह की चीज़ें आपकी एनर्जी बता रही है, किस चीज़ के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में। जैसे मान के चलिए एक और एनर्जी के ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन। अब प्रिपरेशन ऑफ, यानी प्रिपरेशन ऑफ सल्फरिक एसिड, यानी कि एक आपका क्या है एनर्जी के बारे में, एनर्जी आइसोटोप में एक एग्जांपल है कि क्या है प्रिपरेशन ऑफ सल्फरिक एसिड। तो ये आपका हो गया। अब मैटर में क्या आ जाएगा, मैटर में आपका आ जाएगा इन, यानी कि इंक क्वालिटी इन पेपर, यानी कि प्रिंटर, क्या है इंक क्वालिटी इन पेपर, प्रिंटर, सॉरी प्रिंटर लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल आपका दिया गया। तो यानी कि आपको सारे की सारी चीज़ें इस तरह से पता होनी चाहिए कि पर्सनैलिटी क्या है, मैटर क्या है, और ये ज़रूरी क्यों है। देखो हर चीज़ों को, यानी कि रंगनाथन जी ने 5 भागों में बांटा है, और 5 भाग, यानी कि पहली बात तो किसका है, सीसी का, और SR रंगनाथन जी, यानी कि SSR। तो SR रंगनाथन जी ने क्या करता है, 5 भागों में बांट दिया, और 5 भाग आपके कौन कौन से, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेसिंग एंड टाइम, यानी कि PMEST। तो PMEST कहीं ना कहीं आपके इस कैटेगरी के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो PMST आपको समझ में आ गया, PMST है क्या, PMST क्यों इम्पोर्टेंट है। अब PMST में और क्या इम्पोर्टेंट आती है चीज़ें, देखो PMST की बात यहाँ तक ही सीमित नहीं होती, या यहाँ तक ही हम ख़त्म नहीं कर सकते। PMST में हम क्या लेके चलेंगे, यानी कि फंडामेंटल कैटेगरीज में जब रंगनाथन जी ने PMST को डाला, या फिर PMST का एक तरह से कैटेगराइज करा, या फिर एक तरह से आइडिया लेके आए, तो PMST को हम क्या लेके चलते हैं, PMST में सिंबल्स भी लेके चलते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है भाई, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि PMST है क्या, ठीक है, यानी कि PMST के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले PMST की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले पूछी जाएगी फुल फॉर्म, ठीक है, PMST की फुल फॉर्म। अब PMST की फुल फॉर्म बता दिया, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेसिंग एंड टाइम। तो आपसे क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी, या पूछ लिया जाएगा PMEST में से M क्या डिनोट करता है, ठीक है, जैसे आपका पोस्ट कोर वाला ना, ऐसे आपका यहाँ पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा E क्या डिनोट करता है, S क्या डिनोट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं, यानी कि अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, अब इनके क्या है, सबसे पहला आएगा यानी कि P को डिनोट किससे करते हैं हम, कोमा, यानी कि किससे करते हैं, कोमा से। फिर आता है सेमी कोलोन, फिर आपका क्या है कोलोन, फिर आपका है डॉट, फिर क्या है आपका इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर राजस्थान के पेपर में कई बार देखने के लिए मिला है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। क्या है पर्सनैलिटी, दोबारा सुनिए, पर्सनैलिटी में P क्या है, कोमा, यानी कि P से क्या है कोमा, M से क्या है यानी कि मैटर, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेसिंग एंड टाइम। और आपको पता होना चाहिए P से क्या हो गया कोमा, फिर M से क्या हो गया सेमीकोलोन,
ई से क्या होगा कोलोन, एस से क्या होगा डॉट, और टी से क्या होगा टाइम। ठीक है, समझ गए ना भाई। आप सीधे सीधे एक चीज़ एग्जांपल देखो, आपकी क्या है, आपकी कोई पर्सनैलिटी है, आपका कोई मैटर है, आपकी कोई एनर्जी है। भाई आपकी कोई एनर्जी होती है कि नहीं होती, सब यानी कि सब आदमी की एक एनर्जी होती है। कोई स्पेसिंग होता है, कोई टाइमिंग होता है, तो कहीं ना कहीं वही क्या है PMEST आपका डिनोट करता है। और 5 फंडामेंटल कैटेगरीज आपकी यानी कि ये ही बताती हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है, और हर हालत में आपको इस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। PMEST पे फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, पूछेगा कि PMST में एस क्या डिनोट करता है, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या फिर आपसे ये पूछेगा कि ए डिनोट क्या करता है। फिर आपसे पूछेगा कि PMST में पी के का सिंबल क्या है, ई का सिंबल क्या है, एस का सिंबल क्या है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।